वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे जो नहायत मेहरबान और बड़े रहम वाले हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी स्किल को सीखने वाले हैं जिससे माहाना 60 से 70 हज़ार आसानी के साथ कमा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इस स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ। इसलिए पहले प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद आपको स्किल A to Z गाइड भी करूँगा। बेसिकली ई बुक डिज़ाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसका काम आपको पूरी दुनिया भर से मिलता रहेगा और जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं इन तमाम के ऊपर इसका काम हो रहा है और आसानी के साथ आप इसको बना भी सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं या पब्लिशर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप फोकस करके बना सकते हैं। इसलिए आपकी ई बुक आसानी के साथ बन जाती है और आसानी के साथ आप इसको बेच भी सकते हैं और इसका काम भी पूरा का पूरा साल आपको मिलता रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक साल के अंदर तकरीबन 1 मिलियन बुक्स पब्लिश होती है। इसके साथ साथ ई बुक भी लास्ट में पब्लिश होती है। ई बुक होती क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ई बुक बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक बुक को कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर पढ़ी जाती है, जिसको हम टैबलेट, लैपटॉप और किंडल डिवाइसेस के ऊपर रीड करते हैं। और इसको बनाने का तरीकाकार बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपने पब्लिशर की रिक्वायरमेंट देख लेनी और उसके साथ साथ जो टेक्निकल चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, बस आपने उसके ऊपर फोकस करना है और हर किस्म की ई बुक आप इजीली बना सकते हैं। अब ई बुक को पब्लिश करने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। Amazon, KDP, Ingram Spark, Lulu.com, Smashword और इसके अलावा लाइटनिंग सोर्स है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी जिनकी रिक्वायरमेंट आपको इंटरनेट के ऊपर आसानी के साथ मिल जाती है और कुछ की मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बेसिकली आज हम Amazon, KDP की बात करेंगे। इसकी ई बुक बनाने का तरीकाकार मैं A to Z आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। Ingram Spark और Smashword का थोड़ा सा डिफरेंट तरीकाकार है, इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि Amazon, KDP का थोड़ा सा आसान भी है और इसलिए आप उसको आसानी के साथ पब्लिश भी कर सकते हैं। जब आप आसान चीज़ सीख लेंगे उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल चीज़ जो होती है वो भी आप आसानी के साथ उसको पिक कर लेंगे, कौन से टेक्निकल पॉइंट्स और किन के ऊपर आपने काम करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उसको डिटेल के साथ देखते हैं। जी, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहला काम जो होता है वो आपको ऑर्डर का प्रूफ दिखाना होता है। ये आप ऑर्डर का प्रूफ देख सकते हैं। ये $10 का काम है और ये बेसिकली 30 पेजेस की ई बुक है, उसको बनाने के पैसे हैं। और जितने ज़्यादा पेजेस आपके होते जाएंगे उतने ज़्यादा पैसे आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फाइल्स की तरफ। जब भी आप ई बुक बनाने लगते हैं तो आप लोगों को दो तरह के क्लाइंट मिलते हैं। एक होता है जिसके पास एडिटेबल सोर्स फाइल होती है और एक कहता है कि मुझे PDF से ई बुक बना के दो, यानी उसके बाद पेपर बैक प्रिंट रेडी फाइल बनी होती है, वो कहते हैं कि मुझे इसे ई बुक बना के दो। अब ई बुक से फाइल कन्वर्ट हो जाती है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं होती। PDF को जस्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनती। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि पहले आप उसको एडिटेबल सोर्स फाइल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आप ई बुक बना कर देते हैं। उसके पैसे आप थोड़े से ज़्यादा चार्ज करते हैं। जब भी आप गिग या अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन सी फाइल की रिक्वायरमेंट करनी है, आपने हमेशा जो है ना एडिटेबल सोर्स फाइल और फ्रंट कवर आपने गिग के अंदर रिक्वायरमेंट में लिखना है कि ये दो चीज़ें आपसे मुझे चाहिए। हर फाइल के अलग से चार्जेस होते हैं। अब सोर्स फाइल्स जो होती है, जो फॉर्मेटेड होती है, उसको आप आसानी के साथ ई बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ ही देर में, उसके पैसे कम होते हैं। और दूसरा जो आपको एडिटेबल सोर्स फाइल देता है वो अनफॉर्मेटेड होती है, यानी मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो फाइल है ये फॉर्मेटेड नहीं है, इसमें आपने जो है हेडिंग्स भी बनानी है, सब हेडिंग्स भी बनानी है। इसके अलावा इमेज को भी आपने प्रॉपर तरीके से रखना है और इसके अलावा जो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो भी क्लिकेबल रखना है, क्योंकि ई बुक जो होती है वो ई बुक में टेबल ऑफ कंटेंट्स हमेशा क्लिकेबल रखे जाते हैं। वैसे तो प्रिंट फाइल में भी होते हैं लेकिन ई बुक में लाजमी होते हैं, बिकॉज इसको आप डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर पढ़ते हैं। इस वजह से जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरन उसी पेज के ऊपर आप पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा जो है एक और फाइल होती है जो कि फॉर्मेटेड होती है क्लाइंट के पास, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये फाइल सारी की सारी फॉर्मेटेड है, यानी कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स जस्ट ऐड नहीं है, बाकी सारी इसमें हेडिंग बनी हुई है, टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है और इसके अलावा इमेजेस भी अपनी पोजीशन में है। तो इसके पैसे कम होंगे, इसके पैसे ज़्यादा होंगे और इसके अलावा जब PDF फाइल होगी उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे और उसमें हेडिंग, सब हेडिंग और वो सारी चीज़ें बनाएंगे, तो इस वजह से पैसे बढ़ जाते हैं। और अगर आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना नहीं आते तो ऊपर आई बटन में इसकी वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्लिकेबल बनाया जाता है। तो ये वाली फाइल जो है ना, इसमें मैं सारी चीज़ें आप लोगों को अभी करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहला काम जो होता है, हमेशा आपने हेडिंग को डिफाइन करना होता है। अब इन दोनों फाइल्स में ही आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने ई बुक में काम क्या करना है या कौन सी टेक्निकल चीज़ें उनका कैसे ख्याल रखना है। ठीक है, ये अनफॉर्मेटेड फाइल है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ। हमेशा आपने क्या करना है, हेडिंग स्टाइल देना है, उसके बाद आपने टेक्स्ट की एडजस्टमेंट करनी है और इमेजेस को हमेशा मिड में रखना है। और इमेजेस को आपने क्या करना है, यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में आकर यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसको इन लाइन विद टेक्स्ट के साथ रखना है। अगर आप इसको किसी और फॉर्मेट में रखेंगे तो जब भी आप
इसको ई बुक में कन्वर्ट करेंगे तो ये इमेज अपनी जगह से हट जाएगी, यानी ये तो या इस जगह पर आ जाएगी या फिर इस जगह पर आ जाएगी। हमेशा आपने क्या करना है, इसको इनलाइन विद टेक्स्ट के साथ रखना है। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जब भी आपका चैप्टर एंड होता है उसमें आपने पेज ब्रेक ऐड करना है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि जब भी आप इसमें पेज ब्रेक ऐड करेंगे ये वाला पूरा सेक्शन इसके साथ मिक्सअप नहीं होगा, यानी कि ये सेक्शन अलग से होगा, ये सेक्शन अलग से होगा, ठीक है, ई बुक में। और मैं आपको ये बताऊंगा भी सही कि कैसे होता है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसी फाइल को हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो अनफॉर्मेटेड फाइल है ना इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमेशा आपने यहाँ स्टाइल्स में आ जाना है, इसको आपने ऐसे यहाँ पर रख लेना है और आपने हमेशा जो क्या करना है, हेडिंग का स्टाइल इसमें आपने कन्वर्ट कर लेना है। H1 हो गया, ये ओके हो गया। और इसके बाद आपने जो है इसका जो बॉडी टेक्स्ट है ना यहाँ पर वो आपने नॉर्मल में ओके करके इसको भी सेट कर देना है। और इसको आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं, मॉडिफाई, और सिंपल यहाँ पर आप पैराग्राफ यानी इसको जस्टिफाई पे क्लिक कर लें। ये आपका सारा कुछ ओके हो गया, ठीक है। अब इसमें पेज ब्रेक और बाकी सारी चीजें नहीं है, इस वजह से मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखा रहा हूँ। अब ये इमेज है ना, इमेज को जो है ना आपने क्या करना है, जैसे अब ये इमेज है ना, इसको आपने अगर यहाँ पर रखा तो ये देखिए यहाँ पर ये किसी भी जगह मूव हो सकती है। तो बेसिकली आपकी इमेज यहाँ पर आनी है, तो आपने क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पर आकर रैप टेक्स्ट में इन लाइन विद टेक्स्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने स्पेस ऐड करनी है, क्योंकि इमेज से पहले और इमेज के बाद में स्पेस होना लाजमी चाहिए, ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे, सेंटर अलाइन कर लेंगे। ये वाला पोर्शन आपका सेट हो गया। उसके बाद देखिएगा कि ये चैप्टर, पहला चैप्टर यहाँ पर एंड हो रहा है, तो आपने यहाँ से पेज ब्रेक ऐड करना है। पेज ब्रेक हमेशा दो तरीकों से ऐड किया जा सकता है। एक तो आप कंट्रोल एंटर के साथ कर सकते हैं, ये पेज ब्रेक ऐड हो गया। अगर इसको मैं अनडू करूं तो यहाँ पर अगर आप लेआउट में आए, यहाँ ब्रेक और यहाँ पर पेज ब्रेक में ऐड करेंगे तो सेम वही चीज ऐड हो जाती है। तो ये सेम एग्जैक्टली आपने सारी चीजों के साथ करना है, यानी कि जितनी भी बुक आप लोगों के पास होती है, जितनी बड़ी ई बुक होगी उतना सारे जितने सारे पोर्शन होंगे उन सब के साथ आप ऐसे करते जाएंगे। तो मैं सारा नहीं करके दिखाता, इसलिए मैंने आपको एक चैप्टर करके दिखाया ताकि आप लोगों को सारा का सारा काम समझ आ जाए और इसी तरह से आप लोग करते जाएंगे पूरी ई बुक में। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। अब ये हमारी फॉर्मेटेड फाइल पड़ी हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ई बुक बनती कैसे है और उसके अलावा जो है ना आप इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कैलिबर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि गूगल से आपको आसानी के साथ मिल जाता है। इसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट में आप लोग मुझे डिमांड कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड बुक में आएंगे और उसके बाद ये फाइल जो पड़ी हुई है हमारी डेस्कटॉप के ऊपर, ये वाली फाइल फॉर्मेटेड फाइल, इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। बुक ऐड करने के बाद आपने हमेशा यहाँ पर क्लिक करना है कन्वर्ट बुक। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमेशा आपको बुक का टाइटल यहाँ पर ऐड करना है, उसके बाद ऑथर नेम ऐड करना है और बाकी सारी चीज़ें आपने फिलहाल यहाँ से छोड़ देनी है, यानी इसमें आपने छोड़ देनी है। और यहाँ पर आपने कवर ऐड करना है, फ्रंट कवर जो कि आपने क्लाइंट से लिया था। यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास कोई भी रैंडम कवर पड़ा हुआ है तो मैं आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूँ। यानी कि फिलहाल मान लीजिए कि ये मेरा कवर है, चलो ये मेरा कवर है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया मिसाल के तौर पर, क्योंकि मेरे पास इसका कवर अभी फिलहाल नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लुक एंड फील में आना है, यहाँ पर इसको डिसेबल कर देना है, इसको चेक कर देना है, इसको चेक कर देना है। ये तीन चीज़ें आपने चेक कर दी। उसके बाद अगर आपने फ़ॉन्ट यहाँ पर चूज़ करना है, यानी कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है तो आप वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी आपका फ़ॉन्ट अगर आपने यूज़ किया होगा, अदरवाइज आपने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सारी चीज़ें यहाँ से छोड़ देनी और सीधा यहाँ पर आपने डॉक्स इनपुट पर आ जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है जी डू नॉट ट्राई टू ऑटो डिटेक्ट, यानी कि जो बुक के अंदर इमेजेस हैं वो आपने ऑटो डिटेक्ट नहीं करनी कवर के लिए, इसके ऊपर आपने चेक कर देना है। उसके बाद आपने ईपब आउटपुट पे क्लिक करना है और यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपका आउटपुट जो है ना वो ईपब ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर ईपब फाइल ही रिक्वायर्ड होती है, तो आपने यही फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एक यहाँ पर जो है ना ऑप्शन है प्रिजर्व कवर एक्सपेक्ट रेशो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और देन यहाँ पर आपको ईपब का कौन सा वर्जन चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 ही चलता है, तो आप इसको ओके करेंगे। अब ये ई बुक आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बन के आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर लेनी है और यहाँ से बुक फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और ये वाली जो फाइल है ना, आपने इसको ईपब वाली फाइल को उठा के यहाँ बाहर ले आना है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों को प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ और इसके अलावा क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट्स भी दिखा देता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लिकेबल बेसिकली होते क्या है। और मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स की वीडियो नहीं देखी जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट हमने क्लिकेबल रखे, तो ऊपर लिंक
लिंक भी मैं आपको दे दूंगा आई बटन में, और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। अब ये ई बुक है बेसिकली, इसमें पहले आपका कवर शो होगा और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि इस तरह से ये क्लिकेबल होगा। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली देखिए उसी चैप्टर के ऊपर लेके आ गया। अगर इसके ऊपर मैं दोबारा आता हूँ और चैप्टर नंबर 4 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डायरेक्टली लेके आ जाता है। और मैं इमेजेस भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इमेजेस भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिड के ऊपर है और जिस सेक्शन के ऊपर थी और वैसे की वैसे पड़ी हुई है। बस इतना सा काम आपने करके देना है और महाना आप 60 से 70 हज़ार आसानी के साथ कमा सकते हैं। देखिए स्किल कोई मुश्किल नहीं है, हमेशा आपको टाइम देना पड़ता है। टाइम देने के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीज़ें खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके अलावा अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें, क्योंकि हमारे साथ साथ अगर आपकी वजह से भी कोई स्किल को सीख कर कमाना स्टार्ट कर देगा तो ये भी एक सदका जारिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।